साथियों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से हल्दी घाटी का जो वास्तविक युद्ध स्थल है, रक्त तलाई और बादशाह बाग, उसका अवलोकन करने वाले हैं। और ये साथियों, हम जैसे ही हल्दी घाटी दर्रे को क्रॉस करते हैं और इसका पूरा आपने एक वीडियो देख रखा है पीछे, और नहीं देखा हो तो साथियों प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। और इसके पश्चात साथियों मैं दिखाने वाला हूँ आपको रक्त तलाई खमनोर में, जहाँ हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। साथियों, जून का महीना, भीषण गर्मी का मौसम और आकाश में घनघोर बादल, दोनों सेनाएं आमने सामने। आप अनुमान लगाइए वातावरण कैसा भयानक रहा होगा उस समय। और साथियों, मुगलों का नेतृत्व मान सिंह कर रहा था, जिसमें कई राजपूत योद्धा भी शामिल थे। और साथियों, राणा प्रताप की तरफ से राणा प्रताप स्वयं और उनकी सेना, और हकीम खां सूर, जालामान, जालाबीदा, राम शाह तंवर ग्वालियर के नरेश थे, और उनके पुत्र और साथियों राणा पूंजा आदि मोर्चा संभाल रहे थे। क्योंकि साथियों अकबर स्वयं डरता था, खुलकर कभी राणा प्रताप के साथियों सामने नहीं आया वो। साथियों, मैं इस वक्त रक्त तलाई में मौजूद हूँ, और रक्त तलाई वो स्थल है जहाँ राणा प्रताप व अकबर की मुग़ल सेना के मध्य युद्ध हुआ था। और साथियों, यहाँ कई सारी समाधि स्थल बने हुए हैं। पूरा युद्ध स्थल इस प्रकार था, आप देख सकते हैं। साथियों, इस स्थान पर आकर इतिहास को महसूस किया जा सकता है। साथियों, रक्त तलाई, जिसे बोलचाल की भाषा में खून की तलाई भी कहते हैं, बनास के दूसरे किनारे के और एक चौड़ा मैदान है। यहाँ अकबर की शाही सेना और प्रताप की सेना के बीच घमासान युद्ध हुआ था। इस युद्ध का नेतृत्व राणा प्रताप की ओर से स्वयं प्रताप कर रहे थे, और अकबर की तरफ से मान सिंह इसका नेतृत्व कर रहा था। और दूसरा साथियों, राणा प्रताप अपने प्रिय घोड़े चेतक पर सवार थे, और मान सिंह हाथी पर सवार होकर क्रमश युद्ध कर रहे थे। युद्ध साथियों इतना भयंकर था कि संपूर्ण मैदान लाशों से आच्छादित हो गया था। साथियों, ग्रीष्म मौसम समाप्ति पर था और वर्षा ऋतु आरंभ होने वाली थी, तो मौसम पहले से ही बड़ा भयानक हो रखा था। और साथियों, दोनों सेनाएं आमने सामने भिड़ी, और सारा क्षेत्र पूरी तरह से रक्त रंजित हो गया। साथियों, युद्ध के दौरान एक स्थिति ऐसी भी आ गई कि दोनों सेनाओं में जो राजपूत सैनिक थे उनको पहचानना बड़ा मुश्किल हो गया। तो ऐसे वक्त में जब बंदायूनी जो था उसने आसफ खां से पूछा कि इसमें राणा प्रताप की सेना और हमारे जो साथ में राजपूत युद्ध कर रहे हैं उनको कैसे पहचाना जाए। तो साथियों, आसफ खां का जवाब था कि कोई भी मरेगा तो राजपूत ही, और राजपूत ही मरना चाहिए। तो दोनों सेनाओं में राजपूत अधिक संख्या में मरे, और लाशों का सब तरफ ढेर हो गया। साथियों, इसी रक्त तलाई में ये दोनों छतरे आप देख रहे हैं। यहाँ ग्वालियर के राम शाह तंवर और उनके 3 पुत्र अपने आश्रयदाता प्रताप के पक्ष में लड़कर काम आए। उनकी वीरता और राजभक्ति के सम्मान में महाराणा करण सिंह जी ने 1624 ईस्वी में एक छत्री राम शाह के पुत्र शालिवाहन की स्मृति में बनवाई गई। जैसे ही साथियों युद्ध समाप्त हुआ, भयंकर बारिश हुई, और सारा पानी रक्त युक्त जो लाशें रही थी, जो सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए थे, उनका सारा लहू धुल कर साथियों एक खड्डे में इकट्ठा हो गया, जिसका कलर लाल था। और यही वो स्थान है साथियों, इसके बीच में आप देख सकते हैं एक खड्डा सा आपको दिखने वाला है। उसमें सारा जो रक्त था सैनिकों का वो इकट्ठा हो गया, और सब तरफ दूर से देखने पर एक लहू की तलाई दिख रही थी।
तालाब जैसा दिख रहा था। ये साथियों देखिए बीच में जो खड्डा आपको दिख रहा है एक, ये स्विमिंग पूल, ये वही स्विमिंग पूल है जिसमें लाल रंग का सब तरफ से खून बहकर पानी के साथ में इकट्ठा हुआ था। तो साथियों ऐसी है रक्ततलाई, और कई जगह इसमें बीच बीच में छतरियाँ बनी हुई है आज भी, जो वीर योद्धा थे उनके सम्मान में। और साथियों यह स्थान खमनौर गांव के मध्य है। जैसे ही आप दर्रा पार करेंगे 2-3 किलोमीटर के बाद में यह स्थान आपको खमनौर गांव के बीच में स्थित है और आप पहुंच पाएंगे, जिसे रक्ततलाई नाम से जाना जाता है। और इसके पश्चात साथियों में दिखाने वाला हूँ बादशाह बाग, जो दर्रे के पास में, जो हल्दी घाटी दर्रा है उसके निकट है, जहाँ मान सिंह के नेतृत्व में अकबर की शाही सेना ठहरी थी। तो इसके पश्चात हम जाने वाले हैं साथियों बादशाह बाग, जहाँ अकबर की मुगल सेना ठहरी थी। और साथियों हम पहुँचे हैं हल्दी घाटी युद्ध स्थल बादशाही बाग। ये इसका मुख्य द्वार है साथियों। यहीं पर युद्ध के दौरान मुगल सेना ने अपना पड़ाव डाला था और भगदड़ यहीं से मची थी। शुरुआत, आरंभ यहीं से हुआ था साथियों, जिसका अंत रक्ततलाई में हुआ। यही वो बगीचा है जहाँ मुगल सेना ने अपना पड़ाव डाला था, और इस पर लेख लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। यही वो बाग है जहाँ मुगल सेना ने युद्ध से पहले आराम किया। अब ये बाग कुछ ऐसा दिखता है, जिसे बादशाही बाग से के नाम से जाना जाता है। और ये शिलापट्ट पर लिखा हुआ कुछ बादशाह बाग से संबंधित आप पढ़ सकते हैं इसमें। और साथियों इसी बादशाह बाग के पास में रणगुप्तेश्वर महादेव का स्थान है, जहाँ असंख्य छोटी छोटी गुफाएं बनी हुई है। जब महाराणा प्रताप ने जो घास की रोटियां और खाई थी वो साथियों यही वो गुफाएं है, जो अंदर तक बहुत गहरी है। आप निकट पहुंचकर अंदर जाकर सारा नज़ारा देख सकते हैं। ये साथियों रणगुप्तेश्वर नाम से, क्योंकि ये गुप्त स्थान है युद्ध के दौरान का, तो इसलिए इस स्थान का नाम भी रणगुप्तेश्वर रखा गया। और साथियों ये पानी देख रहे हैं, ये झरना, ये 12मासी है, चाहे कोई सा भी मौसम हो। उदयपुर की तरफ से साथियों आएंगे तो सबसे पहले आपको हल्दी घाटी म्यूजियम, चैतक समाधि, उसके बाद में ये रणगुप्तेश्वर, बादशाही बाग और रक्ततलाई। और ये स्थान हल्दी घाटी दर्रे से दक्षिण की तरफ है और रक्ततलाई उत्तर की तरफ है। और साथियों जो म्यूजियम है उसका वीडियो मैं आपको इसके बाद में दिखाने वाला हूँ, वो भी आप अवश्य देखें। उसमें सारी मेवाड़ी संस्कृति बता रखी है, और राणा प्रताप के दौरान उस समय क्या रहा, कैसे उन्होंने अपना समय बिताया था, वो सारा म्यूजियम के माध्यम से दिखाया गया है। तो वो वीडियो अवश्य देखें आप। और ये वीडियो साथियों आपको बढ़िया लगा हो तो इसे सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।